क्या सेंटा क्लॉज इस बार क्रिसमस में आपके लिए गिफ्ट में कोविड ला सकते हैं? कुछ ऐसा हो सकता है कि क्रिसमस बन सकता है एक और हॉटस्पॉट। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में भंग पड़ सकता है क्योंकि फिर से एक और कोविड का वेरिएंट बढ़ रहा है। क्या है JN वेरिएंट ऑफ कोविड जिससे अभी तक 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कितनी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है? क्या है ये पूरा मामला और क्या है गवर्नमेंट की तैयारी? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश और आइए डिस्कस करते हैं इस कोविड वेरिएंट के बारे में। सबसे पहली बात है कि मामला क्या है। मामला यह है कि कोविड का एक नया सब वेरिएंट आया है JN.1, जिसकी शुरुआत तो पहले केरल से हुई, लेकिन इनिशियली ऐसा लगने लगा किसी की मृत्यु उसमें नहीं होगी, पर एक ही दिन में 6 लोगों की जाने के बाद लगातार ये मामला गंभीर होता दिख रहा है। इसकी टेस्टिंग अभी उस लेवल पे नहीं की जा रही क्योंकि इसकी सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है, खांसी और बुखार इसके सिम्टम्स हैं। पर क्या हमें ज़रूरत है अपने आप को सतर्क रखने की? तो शायद हाँ, क्योंकि कई राज्यों में जैसे कर्नाटका वगैरह में 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को और जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित लोग हैं, यानी जिनको और बीमारियां हैं, उनको प्रिकॉशंस बरतने के लिए कहा गया है। और इसलिए कहा गया है कि कोविड-19 का ये वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में यहाँ तक कहा गया है कि शायद अब बूस्टर डोज लेने का टाइम आ चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एडवाइजरीज भी जारी हो चुकी हैं। और नया साल आने से पहले क्या कोविड का नया वेरिएंट और ख़तरनाक हो सकता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आमतौर पे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे हम WHO की पूर्व एक्सपर्ट की बात करें, चाहे WHO की रीसेंट वार्निंग्स की बात करें, ये कहा गया है कि ये जो वेरिएंट है JN वेरिएंट, ये असल में मामूली खांसी और बुखार की तरह होता है। तो खांसी बुखार सीज़न बदलते टाइम तो लगभग सभी लोगों को हो जाते हैं। इन केसेस में क्या हम टेस्टिंग करें सबकी? तो ये संभव नहीं है। और यहाँ तक अभी जो सिचुएशन है इसको देखते हुए इवन एयरपोर्ट्स पर भी कोई ऐसी चेकिंग नहीं हो रही है। RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। एयरपोर्ट पे भी आप आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पे आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करें। एक मास्क पहने और हो सके तो जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले के इलाकों से थोड़ा बचने का प्रयास करें। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और 2 लोग तो बिहार में भी पॉजिटिव पाए गए। केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र ये की एरियाज़ हैं जहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि लोग इसको लेकर जागरूक रहें। हालांकि अभी ये बड़े लेवल पे नहीं गया है और कहा जा रहा है कि शायद ये उस लेवल तक ना आए, लेकिन एक आम बुखार जैसी स्थिति या आम जुकाम जैसी स्थिति में सभी का टेस्ट नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट पता कैसे करेगी कि कितने लेवल पर ये कोविड का वेरिएंट फैल रहा है? इस चीज़ को जानने के लिए एक नए तरीके का फॉलो किया जा रहा है, जहाँ पर ये कहा जाएगा कि जो वेस्ट वाटर है हमारे सीवर्स का, इनको चेक किया जाता है, ग्रे वाटर को चेक किया जाता है, देखा जाता है कि किसी इलाके में कितना संक्रमण फैला है किसी एक वेरिएंट से, क्योंकि बुखार और सर्दी तो सबको हो सकती है। इस लेवल पे टेस्टिंग भी संभव नहीं है क्योंकि इसके लक्षण बहुत आम नॉर्मल से सीजनल बुखार की तरह है। तो अगर आपको बुखार है तो प्रिकॉशन बरतिए, घर में रहिए। कुछ दिनों में आपकी खुद की जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो इससे लड़कर इसे हरा पाएगी, ऐसा कई एक्सपर्ट्स का कहना है, कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर हो सके तो आपको मास्क पहनना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। चंडीगढ़, कर्नाटका ने इन सब ने पहले ही बोला है अलग अलग अपने नागरिकों को, खासतौर पे जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर के हैं, प्रेग्नेंट हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कि आप बच्चों को भी और अपने आप को भी मास्क लगा के रखें ताकि आप बचे रहें किसी भी तरह के संक्रमण होने की संभावना से। क्योंकि अगेन एक वायरल है जो हवा के थ्रू फैलता है, तो इसके तेज़ी से बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और पूरे देश भर में इसके नए साल में जब लोग बाहर निकलेंगे, क्रिसमस में जब बाहर निकलेंगे, तो ये और तेज़ी से भरेगा। तो अभी कोई डरने की वजह नहीं है, लेकिन कॉशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, कोई और बीमारी है, पहले आप कोविड से कुछ ज़्यादा संक्रमित रहे, आपको बुरा हाल, हार्ट की बीमारी, ऐसा कुछ भी समस्या आपको रही है, तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो थोड़ा बीमार रहते हैं और जिनको थोड़ी समस्या रही है रिसेंटली, तो उनको प्रिकॉशंस बरतना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जुकाम वगैरह कुछ हो तो सावधान रहें। और अगर अभी जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी को निमोनिया या बड़े लेवल पे कुछ एबनॉर्मलिटी देखी जाती है तभी उनको टेस्टिंग कराई जा रही है, अदरवाइज नॉर्मली नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि जो लोग नॉर्मल हैं वो अपने आप को मास्क पहने और अगर लगे कुछ ऐसा है तो वो टेस्ट कराएं। और अगर आपको इन्फ्लुएंजा जैसा कुछ दिख रहा है तो भी अपना टेस्ट कराएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि अगर आप यंग हैं और आपको खांसी जुकाम है तो कोशिश करें बुजुर्गों के पास ना जाएं, या जो कोमॉर्बिडिटी से ग्रस्त लोग हैं उनके पास ना जाएं, इतनी दूरी बना के रखें। अभी जब फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो मास्क पहनना ज़रूरी हो गया और इस चीज़ को फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये जो वेरिएंट है ये ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट से बहुत खतरनाक माना जा रहा है अभी तक, लेकिन अब इसके और फैलने के बाद ये हमें पता लगा कि सिचुएशन क्या होती है।
अभी तत्काल तो यही कहानी है, और आगे जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हमें पता लगेगी। पर 6 लोगों की मौतों ने ये चीज़ सामने ज़रूर खड़ा कर दिया कि क्या भारत इसके लिए तैयार है। पहले समझा जा रहा था कि शायद ये उतना खतरनाक ना हो, लेकिन ये अभी और खतरनाक दिख रहा है। असल में इसे सब वेरिएंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो JN.1 है ना, ये असल में BA.2.86 से आया है, जो कि ओमनिकॉन का सब वेरिएंट है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी अभी गुत्थी सुलझी नहीं है कि किस लेवल पे हमें प्रभाव करेगी, किस लेवल पे हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। पर कोशिश लोग ज़रूर करें ताकि वो इसको लेकर सतर्क रहें। मेडिकल टीम्स तैयार की जा रही हैं, टेस्टिंग के लिए प्रिपरेशन चालू है कि अगर कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो देश तैयार रहे। महाराष्ट्र के सीएम हो, कर्नाटका के सीएम हो, इन्होंने स्पेसिफिक ब्रीफिंग्स दी हैं कि वो पूरी तरह तैयार हैं इसके लिए। और इसके दिक्कत सबसे बड़ी है, इसके सिम्टम्स बहुत मिनिमम है, बहुत कम ऐसे सिम्टम्स है कि आपको पता लग पाए कि आपको बुखार है, जुकाम है, या फिर आपको ये JN.1 कोविड हो चुका है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पे बहुत प्रिकॉशंस बरतें। लोगों के क्रिसमस में और न्यू ईयर पे बहुत सारे ट्रैवल प्लान्स भी हैं। सबसे पहला डर यही लगता है फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, RT-PCR टेस्ट एयरपोर्ट पे हो रहे हैं या नहीं। तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। हालांकि बेंगलुरु और कर्नाटका में लगातार हमने देखा कि राइज थोड़े कोविड केसेस में हुए हैं, पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अभी एक गाइडलाइन जारी करी है कि आप सतर्क रहें, कॉशन बचने, हॉलीडेज़ में, सीजन्स में। अभी तक कैंसिलेशन जैसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन अगर कुछ लोगों की, जैसे अभी जान जाने की खबरें 6 लोगों की आई है, मामला बढ़ता है तो सतर्क रहना ज़रूरी है। यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि जो भी बीमार रहते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो अपने आप का ख्याल ढंग से रखें, आगे उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस बारे में कोविड की जितनी जानकारी है जैसे जैसे समय के साथ आएंगी हम आपको देते रहेंगे। कई लोग कह रहे हैं जिन्होंने शायद बूस्टर डोज ले ली है उनको असर ज़्यादा हो रहा है बूस्टर डोज का और कोविड नहीं हो रहा। कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ मेंशन किया गया है कि बूस्टर डोज का शायद समय हो चुका है। अगर ऐसा कोई इसका एक एडवांस्ड वेरिएंट आए तो हम एक्स्ट्रा बूस्टर लेके अपने आप को इससे इम्यून कर सकते हैं। पर अभी ये सब सिर्फ एक तरह की बातें हैं। ज़रूरी है कि हम घर में रहें, दूरी बना के रखें अगर हमें कुछ ऐसा होता है तो, और प्रिकॉशंस बरतें। कहा जा रहा है कि इसका स्प्रेड जो है वो और ज़्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि हालांकि ये बहुत माइल्ड है तो उसका फैलने की क्षमता ज़्यादा है, पर उसका नुकसान उस लेवल पे होगा, इसकी कोई भी बात नहीं की जा रही है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोविड को लेकर सतर्क रहें और अब जितना हो सके मास्क का इस्तेमाल करें ताकि ये बीमारी और ना फैले। क्रिसमस के हॉलीडेज़, न्यू ईयर के हॉलीडेज़ में हमें तैयार रहने की भी ज़रूरत है कि बाहर कुछ भी ऐसा हो तो सतर्क रहें उस मामले में। बाकी एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और कि अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट आप लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए आएगी कंटिन्यूटी, मोटिवेशन, शेड्यूलिंग। एक हफ्ता पढ़ लिया, 2 हफ्ते नहीं पढ़े, फिर 1 महीने पढ़ लिया, 2 महीने रिदम टूट गया, क्योंकि वहाँ टारगेट्स नहीं होते। क्या पढ़ रहे हैं, क्या रेलेवेंट है भी या नहीं, एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं, आपको सिलेबस को कवर करना भी चाहिए या उसको कम प्रायोरिटी देनी चाहिए, ये बहुत रेलेवेंट होता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ये चीज़ें सीखने के लिए, ये चीज़ें जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छी गाइडेंस, अच्छी क्लासेस, टीचिंग एनवायरनमेंट मिले आपको, जो आपको प्रोवाइड की जा रही है PW ओनली एस के द्वारा। नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि सेल्फ असेसमेंट पे फोकस करते हैं, जो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अपने फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करना। और दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है कि वो क्लासेस लेने बाहर नहीं जा सकते, ऑनलाइन क्लासेस की क्वालिटी में गिरावट आ जाती है। PW ओनली आईएएस ये जानता है और इसलिए एक ऐसा कोर्स लेके आया है जहाँ हमने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। बिल्कुल ऑफलाइन क्वालिटी जैसी ही क्लासेस आपको मिलेंगी, ऑनलाइन भी, जहाँ आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पर इसके साथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि जब भी आपके पास टाइम मिले आप वो रिकॉर्डिंग्स देख पाएँ। और सबसे बड़ा सवाल होता है प्राइस का, क्योंकि महंगे कोर्सेज बहुत अनअफोर्डेबल होते हैं। यहाँ हमने ये सब देते हुए भी अफोर्डेबिलिटी का पूरा ख्याल रखा है और अभी तक ये कोर्स आपको केवल 10,999 रुपये में उपलब्ध है, जिसकी तैयारी कर अपने फाउंडेशन को आप स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। ये बैच असल में इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, टाइटन और संकल्प के नाम से। आप दोनों में से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस केवल 10,999 है, जहाँ आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, CSET, कॉम्प्लेक्सिटीज़ समझाई जाएंगी, बेसिक फाउंडेशन को बिल्ड किया जाएगा। इस कोर्स के बारे में डिटेल आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में भी एक लिंक होगा जहाँ आप क्लिक करके इस कोर्स के बारे में और डिटेल से जान सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप गंभीर हैं इस एग्ज़ाम को लेकर तो ज़रूर ज्वाइन करिए ये कोर्स। ये था इस कोर्स के बारे में। बाकी हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कोविड के सीज़न में आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और जो लोग आपके घर में ज़्यादा बीमार हैं उनसे उनका विशेष तौर पे ख्याल रखें। कोशिश करें हाथ धोएं, मास्क पहनें, और जितना हो सके अपने आसपास भीड़ से बचने की कोशिश करें।
और खुद को बचाएं और अपने प्यारे लोगों को भी बचाएं। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।